औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फुरकान और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि जो ऑनलाइन शादी की जाती है, खा वो किसी भी मीन से हो, स्काइप से हो, व्हाट्सएप से हो या किसी भी डिजिटल ज़राए को यूज़ करते हुए जो निकाह किया जाता है, उसकी क्या कानूनी हैसियत है और उसका तरीक़ाकार जो है वो क्या है? आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक शादी जो है, एक निकाह जो है, वो उसके एसेंशियल जो है वो क्या होने चाहिए। निकाह करते हुए सबसे पहले फरीकैन का जो है वो इजाब व कबूल होता है कि एक फरीक उसमें से जो है वो ऑफर करता है और उसके बाद दूसरा फरीक जो है वो उसकी एक्सेप्टेंस करता है। तो उसके बाद फिर वो हक महर की रकम आती है। हक महर की रकम जो है उसका अदा करना वो बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो इसके अंदर है वो गवाहान होते हैं, विटनेसेस होते हैं, जो दो विटनेस दूल्हा की तरफ से होते हैं और दो विटनेस जो है वो दुल्हन की तरफ से होते हैं। इसके बाद रिश्तेदारों की मौजूदगी जो है, अजीज़ों की जो मौजूदगी है, वो इसीलिए भी ज़रूरी होती है कि जो शादी का एक ऐसा बंधन है जिससे मियाँ बीवी के मिलने से एक नया ख़ानदान वजूद में आता है माशरे के अंदर। इसीलिए जो माशरे के बाकी जितने भी ख़ानदान होते हैं, उनको बुलाने का मकसद जो होता है वो यही होता है कि वो उस नए जोड़े को जो है वो उसको एक सपोर्ट जो है वो दें और उसके बाद उसको वो माशरे के अंदर वो मकाम दिया जाए और जिससे वो एक नया ख़ानदान जो है वो वजूद में आए और सोसाइटी जो है उसकी भी सपोर्ट जो है उस फैमिली के साथ हो। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो लोग कोर्ट मैरिज करते हैं उनके साथ जो फैमिली सपोर्ट होती है वो उनके साथ नहीं होती। इसीलिए ख़ानदान वालों को, फैमिली वालों को, रिश्तेदारों को शादी के अंदर जो है वो बुलाना, उनकी जो प्रेज़ेंस है वो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ-साथ उनकी खुशी में जो है वो भी इज़ाफ़ा होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो ऐसा निकाह जो ऑनलाइन तरीके से किया जाए उसकी क्या कानूनी अहमियत है और उसका तरीक़ाकार क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शादी के जो एसेंशियल्स हैं, निकाह के जो एसेंशियल्स हैं, वो उसमें ईजाब व कबूल होता है और वो एक ही जगह पे जब बैठे होते हैं, एक ही महफ़िल के अंदर होते हैं, उसके अंदर जो है ईजाब व कबूल कराया जाता है। दूल्हे से भी रज़ामंदी जो है उसकी पूछी जाती है और उसके बाद दुल्हन से जो है वो उससे रज़ामंदी पूछी जाती है और उसके बाद निकाह की हक महर की जो रकम होती है वो अदा की जाती है। ऑनलाइन जो निकाह किया जाता है उसमें सिर्फ़ एक चीज़ है जो जिसका ख़्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है, जो है वो जो मुख्तलिफ़ होती है उस निकाह से जो दूल्हा-दुल्हन की एक जगह पे मौजूदगी में किया जाता है उससे। जो एक चीज़ मुख्तलिफ़ है जो दूल्हा-दुल्हन की एक ही जगह पे मौजूदगी है और इसके अलावा जो ऑनलाइन निकाह किया जाता है जिसमें दूल्हा जो है वो आउट ऑफ कंट्री किसी और मुल्क में बैठा होता है और दुल्हन जो है वो किसी और जगह मौजूद होती है। तो उसके अंदर जो एक चीज़ मुख्तलिफ़ करनी होती है एडिशनल, वो इंतहाई ज़रूरी है, वो मैं बताता चलूँ। वो और इसी तरह लिखा होता है कि दूल्हा की तरफ से अगर कोई वकील मुकर्रर किया गया है तो उसका नाम। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो दुल्हन है वो अपना एक वकील जो है मुकर्रर करे जो कि जिस जगह दूल्हा मौजूद हो, उस जगह पे वो इजाब व कबूल दुल्हन की जगह पे जो है उसका इकरार करेगा। और दूल्हा की तरफ से एक वकील मुकर्रर किया जाएगा जो कि मौजूद होगा उस जगह पे जहाँ पे दुल्हन मौजूद होगी। वो उनकी फैमिली में से कोई शख्स हो सकता है। लाज़मी नहीं कि जो वकील मुकर्रर किया जाए वो एडवोकेट या लॉयर हो। वो कोई भी शख्स हो सकता है। वो दुल्हन की फैमिली में से हो सकता है, वो दूल्हा की फैमिली में से हो सकता है। तो वो जो है वो दूल्हा की जगह पे दुल्हन से जो है वो ईजाब व कबूल करेगा और उसकी जगह पे इकरार करेगा कि मुझे अपना नायब मुकर्रर किया है, क्या आपको इतने हक महर के एवज़ जो है उसका निकाह कबूल है? तो वो दुल्हन से इजाब व कबूल करवाएगा और इसी तरह दुल्हन का जो वकील है वो दूल्हा से ये कहेगा कि फलाँ बिन्त फलाँ ने मुझे अपना नायब मुकर्रर किया है, क्या आपको उसका निकाह इतने हक महर के एवज़ कबूल है? तो वो दूल्हा जो है वो इजाब व कबूल करेगा। तो उसके बाद जो है जो निकाहनामा पे जो रजिस्टर्ड के ऊपर जो दस्तखत करवाए जाएँगे, वो भी उसी वकील के होंगे क्योंकि उसके अंदर भी लिखा होता है, आपने देखा होगा कि दूल्हा या दूल्हा के वकील के दस्तखत। तो इसी तरह दुल्हन या दुल्हन के वकील के दस्तखत जो है उस जगह के ऊपर अगर उन्होंने कोई वकील मुकर्रर किया होगा तो वो दस्तखत करेगा उस निकाहनामा के ऊपर। और इसके अलावा जो विटनेसेस होते हैं, 2 विटनेसेस दुल्हन की तरफ से होते हैं
اور 2 وٹنس جو ہے، گواہ جو ہے وہ دولہا کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے اپنے جو ہے اس نکاح نامہ کے اوپر وہ سگنیچر بھی کریں گے اپنے اپنے، اور اس کے بعد وہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ یونین کونسل بھجوا دیا جائے گا، اور یونین کونسل اس نکاح کو رجسٹرڈ کر دے گی۔ تو اسی طرح جو ہے نا نکاح کا رجسٹرڈ ہونا وہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر صرف اور صرف نکاح جو ہے وہ ان کا شرعی طریقے سے کر دیا جائے تو شریعت میں تو اس کا نکاح جو ہے وہ ہو جائے گا، اس کی رجسٹریشن ہے وہ فیملی لا آرڈیننس 1961 کے تحت کروانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آپ کو جو بھی وراثت کے حقوق ہیں یا جو بھی آپ رائٹ کلیم کرتے ہیں، یا آپ کو وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ جو انٹائٹل کرتا ہے کسی بھی ویلڈ میرج کو، کوئی بھی شخص اگر آ کے یہ کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کی بیوی ہوں یا میں فلاں عورت کا ہسبینڈ ہوں، تو اس کے پاس جو ایویڈنس ہوتا ہے وہ اس کو نکاح رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے وہ اسی سے پتہ چلتا ہے، اسی سے ان کا جو نادرا کے اندر جو ڈیٹا بیس ہے اس کے اندر جو اندراج کیا جاتا ہے وہ اسی سرٹیفکیٹ سے کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے نکاح کا رجسٹرڈ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ بعض کیسز ایسے آتے ہیں عدالت کے اندر جہاں پہ خواتین جو ہے وہ شرعی نکاح کر لیتی ہیں، اور جس کا جو ہے ڈاکومنٹس کے اندر کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوتا، نادرا کے اندر ان کا ریکارڈ نہیں ہوتا، تو ان کے لیے پھر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ وہ خاوند کی وراثت میں سے یا کسی بھی ایسے حق کو وہ کلیم نہیں کر سکتی جو ان کو ایز اے وائف جو ہے وہ ان کو ملتا ہے۔ تو ایسا کوئی بھی نکاح جس کی رجسٹریشن نہ ہو اس میں آپ کسی بھی طرح سے اپنے خاوند سے وہ حق جو ہے جو آپ کو قانون دیتا ہے تو وہ آپ کلیم نہیں کر سکتے، اور اسی لیے نکاح کا رجسٹرڈ ہونا، چاہے وہ نکاح ہو یا ان کیس آف ڈائیورس جو ہے، ان دونوں صورتوں میں ان کی رجسٹریشن ہونا انتہائی ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ آن لائن نکاح کے ریلیٹڈ جو معلوماتی ویڈیو ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔